का बुज़दिलाना वार। दहशतगर्दों की बन्नू में चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम। खवारिज ने माली खेल में बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 6 खवारिज जहन्नुम वासिल। गाड़ी टकराने से इमारत को नुकसान पहुंचा। मलबे तले दबकर 12 जवान शहीद। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 2 एहलकार भी शामिल। ISPR का कहना है कि घिनौने फेल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बन्नू में दहशतगर्दों की कार्रवाई पर सदर और वजीर आजम की शदीद मजम्मत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का कहना था मुल्क से जल्द दहशतगर्दी का खात्मा होगा। फोर्सेस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कार्रवाई की मजम्मत करते हुए कहा खारिजियों को भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की तरफ से भी मजम्मत। मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ सिविल और अस्करी हुकाम एक पेज पर। दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाने का फैसला। वजीर आजम की जेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान एपिक्स कमेटी का इजलास। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन की मंजूरी। अलामिया के मुताबिक नेक्टा को दोबारा फाल करने पर इत्तेफाक। सूबाई इंटेलिजेंस, फ्यूजन और खतरात की तशखीस के मराकज़ कायम किए जाएंगे। सूबाई एपिक्स कमेटियों की जेर निगरानी ज़िलाई राबता कमेटियों के क़याम का फैसला। शुरका को सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल, दहशतगर्दी और दीगर अहम चैलेंजेस के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का खिताब, बोले दहशतगर्दी इस वक्त मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। मुआशरे इस्तेहकाम, अमन और दहशतगर्दी के खात्मे से जुड़ा है। जो भी मुल्की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा या हमें काम से रोकेगा उसे नताज भुगतना होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी से खिताब। कहा हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। हम सब पर आईन पाकिस्तान मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी याद करता है। सिपह सालार का कौमी सलामती को दरपेश खतरात से निपटने के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से भारी नुकसान उठाया। अमरीका दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ सिविलियन और फौजी सलाहियत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान से मुशावरत जारी है। मैथ्यू मिलर ने दहशतगर्द हमलों में जाँ बहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। सिख रहनुमा के कत्ल की भारतीय साजिश से मुतालिक सवाल पर कहा मसला संगीन है, भारत से मुसलसल राब्ते में है। अमरीका में सिख शहरियों को दरपेश खतरात पर भारत से जवाब तलब किया है। हवाओं का रुख बदलने से स्मोक से निजात मिली। स्मोक के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोली पंजाब हुकूमत एंटी स्मोक इकदाम जारी रखेगी। मुतालिका इदारों और अवाम का ताउन पर शुक्रिया। 24 नवंबर का एहतजाज नंद और भाभी की लड़ाई है। एहतजाज के जरिए मुल्क की तरक्की को एक बार फिर सबोताश करने की कोशिश है। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल सियासत पर खर्च किए जा रहे हैं। ये घर में 2 खवातीन की लड़ाई, नंद और भावज की लड़ाई, एक घर का फसाद को जहाद बनाकर पेश किया जा रहा है। जब मुल्क तरक्की कर रहा होता है, जब टेक ऑफ कर रहा होता है, आप इस किस्म की वो ले आते हैं। एक मुजरिम को, एक कैदी को आपने जेल से छुड़वाना है तो वो अपने जवाब दे। अगर उस कैदी को इस तरह मुल्क को आग लगा के दे तो वो कोई इनकलाब नहीं है, वो बगावत है रियासत के साथ। हुकूमत का तहरीक इंसाफ के एहतजाज से निपटने के लिए सख्त इकदामात का फैसला। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के निफाज पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। जुड़वां शहरों में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात करने का हुक्म। शरपसंदी करने वाले अफराद के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख कर दिए जाएंगे। एहतजाज में शामिल तलबा की तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख करने पर भी गौर। वजारत दाखिला ने अफगान महाजिर कैंपों की जियो फेंसिंग का अमल शुरू कर दिया। PTI की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। रेस्क्यू हेडक्वार्टर पेशावर तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया टीम का रेस्क्यू हेडक्वार्टर का दौरा। कॉन्फ्रेंस रूम में मुशावरती इजलास किया।
तमाम इदारों को एहतजाज करने वालों से ताउन की हिदायत। अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुलाकात के लिए डियाला जेल पहुंच गए। वही इकदाम उठाएंगे जी जो दहशतगर्दों के जो है वो साथ किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बड़ा क्लियर बता दिया है। वो मरने मारने के लिए आ रहे हैं, वो जहाद सियासत रियासत के खिलाफ जहाद करने के लिए आ रहे हैं, वो जो है वो फसाद करने के लिए आ रहे हैं, वो हमारा जो कैपिटल है उसको सीज करने के लिए आ रहे हैं। तो ज़ाहिर है ये करने की इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहती हैं वक्त आ गया, पाकिस्तान में सोशल मीडिया को रेगुलराइज होना चाहिए। FIA की इस्तेदाद कार बढ़ाना होगी। अज़मा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरकारी वसाइल के साथ विफाक पर हमला आवर होते हैं। 24 नवंबर को इंतशार फैलाने वालों के साथ वो ही करेंगे जो दहशत गर्दों के खिलाफ करते हैं। पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही मांग ली। जराये के मुताबिक सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने स्पीकर अयाज सादी को खत लिख दिया। PAC अरकान की रिक्वेजिशन पर इजलास बुलाने का मुतालिबा। स्पीकर के इजलास न बुलाने की सूरत में पीपल्स पार्टी ने खुद इजलास बुलाने का इंदिया दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में समातें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी पार्टी करार देने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। जस्टिस समीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समात की। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था सियासी जमात में शामिल होना या ना होना आजाद उम्मीदवारों की मर्जी है, आप हमसे गैर आईनी काम क्यों करवाना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का दरख्वास्त गुजार से मुकालमा। जस्टिस अमीनुद्दीन बोले मौलवी इकबाल हैदर साहब, हमने आपको अदालत में दाखिल होने की इजाजत दिलवाई है, आप फिर पाबंदी की तरफ जा रहे हैं। स्मोक कम होने का क्रेडिट मौसम की तब्दीली को दिया जा रहा है। हुकूमत और इदारे भी क्रेडिट के मुस्तहिक हैं। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक केस की समात। एडवोकेट जनरल पंजाब ने स्मोक कंट्रोल करने के लिए इकदाम की रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस शाहिद करीम का कहना था मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने के अहकाम पूरे साल के लिए होने चाहिए। बच्चों के पिक एंड ड्रॉप के लिए बसें न खरीदने वाले स्कूलों को सील कर दूंगा। एडवोकेट जनरल पंजाब के इकदाम वाकई तारीफ के काबिल हैं। समात जुम्मे तक मुलतवी। पंजाब में स्मॉग के बादल छट गए। तालीमी सरगर्मियां मामूल पर आ गईं। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। आउटडोर और गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। बागों का शहर फजाई आलूदगी में आज भी दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 217 रिकॉर्ड। मुल्क में पेशावर 169 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आलूदगी में दूसरे नंबर पर। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। स्मॉग से सूरत हाल बेहतर हुई है, लेकिन फजा अभी भी आलूदा है। शहरी मास्क के बगैर घर से ना निकलें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का रेड जोन से ग्रीन जोन की तरफ सफर। 100 इंडेक्स में 180 पॉइंट्स की कमी, 95,676 पर ट्रेडिंग। कारोबार के दौरान मार्केट 96,711 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड होती रही। करेंसी मार्केट में रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता, 277 रुपए 93 पैसे में फरोख्त। ओपन मार्केट में डॉलर 279 रुपए से तजावुज कर गया। पाकिस्तान से भिखारियों को भेजने वालों के खिलाफ इकदाम किए जाएं। सऊदी हुक्काम का मुतालिबा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज अल दाऊद की मुलाकात। इस्लामाबाद और रियाज को जुड़वां शहर करार देने की तजवीज़ पर सऊदी वज़ीर का इत्तफाक। सऊदी अरब में 419 कैदियों की वापसी के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द करने की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं 4300 भिखारियों के नाम ECL में शामिल कर दिए हैं। सऊदी नायब वज़ीर दाखिला का कहना था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस पुलिस के बाहमी तबादलों और मुश्तरका ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं। सरकारी हज किस्तों पर हज अखराजात किस्तों में वसूली के फैसले के मुस्बत असरात। रवां साल हज दरखास्तों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। पहले 2 रोज में 4,774 दरखास्तें मौसूल। सरकारी स्कीम के तहत दरखास्त के साथ 2 लाख रुपए जमा किए जा रहे हैं। कुर्रा अंदाजी में नाम आने पर 4 लाख रुपए और बाकी रकम
10 फरवरी तक जमा कराना होगी। सरकारी स्कीम के लिए हज दरखास्तें 3 दिसंबर तक जमा कराई जा सकती हैं। कुरानदाजी 6 दिसंबर को होगी। पाकिस्तान में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का दूसरा रोज तुर्की, चीन समेत 55 ममालिक की 550 कंपनीज के स्टॉल, मकामी सतह पर तैयार टैंक, हैदर और ड्रोन शाहपर 3 तवज्जो का मरकज। शुरका की जानिब से पाकिस्तानी दिफाई मसनूआत की 27 शहर कायद में इवेंट 22 नवंबर तक जारी रहेगा। अमेरिका, रूस और यूक्रेन जंग में खुलकर सामने आ गया। जो बाइडन ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में एंटी ह्यूमन माइन की इजाजत भी दे दी। यूक्रेन की तरफ से पहली बार अमेरिकी साख्ता लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमला। रूसी इलाके बरियानसिक में असलहा डेपो तबाह। 6 लॉन्ग रेंज मिसाइलों में से 5 को मार गिराया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सिर्फ 2 रोज कबल यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत दी थी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नई हिकमत अमली तरतीब दे दी। रूसी हुकाम के मुताबिक किसी भी मुल्क का रूस पर हमला उसकी हिमायती जौहरी ताकत का मुश्तरका हमला तस्वुर किया जाएगा। रूस जवाब में जौहरी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इसराइली फोर्सेस की तरफ से इंसानियत की तस्लील न रुक सकी। गजा, दिरुल बलाह, रफा समेत कई इलाकों में निहत्ते फलस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाइयां। 80 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। औरतों, बच्चों समेत जंग में शहदा की तादाद 43,972 से तजावुज कर गई। अद्वियात की कमी की वजह से डॉक्टर सिरके से जख्मियों का इलाज करने पर मजबूर। 70% जख्मियों में सुपरबग नामी वायरस फैल गया। वस्ती बैरूत में इसराइली बमबारी से 5 लबनानी शहीद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली हमलों में लबनान में 2 माह में 200 से ज्यादा बच्चे शहीद हो गए। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई में शिमाली इसराइल में 1 खातून हलाक और 6 अफराद जख्मी। तेल अवीव में 4 अफराद जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गजा से फी मगवी लाने वाले के लिए $50 लाख की पेशकश। भारतीय हठधर्मी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान में आड़े आ गई। मौजूदा सूरत हाल में शेड्यूल का ऐलान अगले 24 घंटे में मुश्किल। जराये के मुताबिक स्टेक होल्डर्स ने लचक दिखाई तो फिर शेड्यूल का ऐलान 1-2 रोज में मुमकिन हो सकेगा। ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल पार्टनर्स पाक भारत मैच के बगैर शेड्यूल तस्लीम न करने के मौक़िफ़ पर कायम। ब्रॉडकास्टर्स ने पाक भारत मैच न होने की सूरत में कानूनी चाराजोई का भी कह दिया। इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ को दुनिया छोड़े 40 बरस बीत गए। अपनी शायरी से जुल्म, बेइंसाफी और जबर के खिलाफ जद्दोजहद की। रोमान और इनकलाब को यकजा करके शायरी में नई जमालियाती शान पैदा की। उनके शेरी मजमूओं के अंग्रेज़ी, जर्मन, रूसी, फ्रेंच समेत मुख्तलिफ ज़बानों में तराजिम शाया हो चुके हैं। मशहूर तसानीफ में नुस्खा हाय वफा, नक्शे फरियादी, नक्शे वफा, दस्ते सबा, सरे वादिये सीना, ज़ंदान नामा और दीगर शामिल। रूस की जानिब से लेनिन अमन अवार्ड से भी नवाजा गया। फैज़ के कलाम को कई मारूफ गुलकारों ने भी गाया। टूटे दिलों के बोझ से खुदा का तख्त भी कांपता होगा। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता मौसीकार AR रहमान ने अहलिया से अलहदगी की तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा, शादी की 30वीं सालगिरह मनाना चाहते थे लेकिन उससे पहले ही सब कुछ बिखर गया। और बच्चों का आलमी दिन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। कहती हैं, बच्चे अल्लाह ताला का खास तोहफा है। बच्चों की मुस्कुराहट से ज्यादा खूबसूरत चीज दुनिया में कोई नहीं। मासूम बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए तालीम, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। रियासत माँ जैसी है। बच्चों की सेहत, तालीम और तरक्की पर कोई समझौता नहीं करेंगे। शुगर के शिकार बच्चों को मुफ्त इंसुलिन फराहम की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था, बच्चे कौम का मुस्तकबिल है, हमें उनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए।